हेलो फ्रेंड्स। और आप सब लोग कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर गुड। सो माय नेम इज पूनम मीना। आई एम योर साइंस टीचर ऑफ क्लास 6. वी विल कवर अ चैप्टर नंबर 1 साइंस. योर चैप्टर नेम इज फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम. दैट मीन्स आप हेडिंग से ही देख सकते हैं कि जो आपका फूड है, जो भोजन है, वो आता कहाँ से है। कहीं से तो वो खाना आता ही होगा। आप लोग जो पूरे डेली रूटीन में खाना खाते हैं, कंज्यूम करते हैं खाना, ठीक है, तो वो एक्चुअली आता कहाँ से है। ठीक है, तो इसमें डेफिनेशन दिया है कि वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट अ डिफरेंट टाइम्स, इजंट इट. हम सब जानते ही हैं और हम सब ये लोग देखते ही हैं. स्टूडेंट्स, आप लोग जानते ही होंगे, आज आपने कुछ और खाया, नेक्स्ट डे कल आप कुछ और खाएंगे, उसके नेक्स्ट डे कुछ और आप खाएंगे. तो डिफरेंट टाइप के फूड हम लोग कैसे हमारे डेली रूटीन में कंज्यूम करते हैं, तो यही हम सब लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है. और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपके चैप्टर के नीचे जब चैप्टर आपका एंड होता है तो उसमें कुछ कीवर्ड्स दिए होते हैं, आप लोग सब जानते ही हैं. तो उसमें कीवर्ड्स हैं. सबसे पहला है इंग्रेडिएंट्स. ठीक है, इंग्रेडिएंट जैसे कि हम जो खाना प्रिपेयर कर रहे हैं, मतलब जो आपकी एक डिश प्रिपेयर हो रही है, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए होती हैं. एडिबल मतलब जो चीज़ खाने योग्य है कि नहीं. नेक्टर वी विल हम पढ़ेंगे नेक्टर एक्चुअली होता क्या है. स्प्राउटेड सीड्स, हर्बीवोर, कार्निवोर एंड ओमनीवोरस. लेट्स कम टू द अवर फर्स्ट टॉपिक. जैसे मैंने आपको बताया कि फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम, जो फूड आता कहाँ से है. मैंने बता दिया कि हम लोग डेली रूटीन में अलग अलग टाइप का फूड खाते हैं. तो फूड वैरायटी, फूड वैरायटी क्या हो गई कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फूड वैरायटीज होती. आप जनरली देखेंगे, आप किसी भी रीजन में अगर आप दूसरे स्टेट में जाते हैं, अभी आप गुजरात में रह रहे हैं, आप गुजरात में जानते हैं डिफरेंट एक मतलब टाइप ऑफ फूड अलग होता है. कुछ लोग मीठा पसंद करते हैं, कुछ कैसा पसंद करते हैं. आप दिल्ली अगर नॉर्थ रीजन में जाएंगे तो वहाँ लोग पंजाबी खाना पसंद करते हैं. साउथ में जाएंगे तो वहाँ लोग साउथ में इडली सांभर ये सब, डोसा ये सब पसंद करते हैं. तो ये फूड वेराइटी होगी. मतलब खाना तो वही है, उसमें से जो हमें न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं दे ऑल आर सेम बट वेराइटीज आर डिफरेंट. ठीक है, तो इसमें एक टेबल बनी हुई है. व्हाट डू वी ईट, मतलब हम क्या खाते हैं. नेम ऑफ द स्टूडेंट या फिर फ्रेंड, फूड आइटम ईटन इन अ डे. अपने स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड का नाम लिखिए और जो फूड आइटम मतलब जो आप खाना है डे में, मतलब क्या क्या खाते हैं और क्या खा चुके हैं उसमें लिस्ट में डालिए. अगर आप डायग्राम में देख रहे हैं फिगर 1.1 में डिफरेंट फूड आइटम, हमारे पास डिफरेंट फूड आइटम वी हैव गिवन. एक केले का पत्ता है, उस पर वी हैव अ सांबर, चटनी, इडली. एंड नेक्स्ट बाउल में वी हैव अ फिश करी. ठीक है, तो आप देख रहे हैं खाना कितना टाइप का होता है, वो आपकी फूड वेराइटी हो गई. ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए कि थिंक अबाउट, हाँ नेक्स्ट है हमारा इंग्रेडिएंट. लेट्स कम टू द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इट्स योर इंग्रेडिएंट्स. इंग्रेडिएंट्स एक्चुअली होता क्या है. इंग्रेडिएंट्स होते हैं कि इंग्रेडिएंट्स की आपको डेफिनेशन बता दूं कि एनी सब्सटेंसेस और मटेरियल, ठीक है, दैट आर कंबाइंड टू फॉर्म अ पर्टिकुलर डिश. ठीक है, जैसे कि हमें हमारे सामने एक देख रहे हो आप, मिट्टी के बाउल में राइस हमें पके हुए, बॉईल करे हुए, बने हुए मिले हैं. तो वो राइस एक्चुअली बनते कैसे हैं. राइस बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए. चावल चाहिए, ठीक है, पानी चाहिए. तो वो हमारा इंग्रेडिएंट्स हो गया. आप देखते हैं मम्मा कोई भी सब्जी बनाती हैं आपकी मदर, तो उसके लिए वो सब्जी काटती है, प्याज काटती है, टमाटर काटती है, मसाले, तेल, पानी, ये सब जो तैयारी करके रखती हैं खाना सब्जी बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए, रोटी बनाने के लिए, आटा, पानी, नमक, जो भी आप ऐड करते हो, तो वो हमारे इंग्रेडिएंट्स है. ठीक है, तो इसमें है, मैंने येलो से आपको देखा, ये पूरा एक मतलब इसको कलर किया हुआ है कि थिंक अबाउट द राइस कुक्ड एट होम. वी टेक अ रॉ राइस एंड बॉयल इट इन अ वाटर. जस्ट टू मटेरियल और इंग्रेडिएंट, मतलब जो हमें पूरी डिश और खाना बनाने के लिए सामान चाहिए. मतलब इजी लैंग्वेज में हम बोले कि हमें जो सामान चाहिए, एनी सब्सटेंसेस और मटेरियल, जो मैंने डेफिनेशन में बोला था, वो होता है इंग्रेडिएंट. ठीक है, समझ आया आपको. आप एक 1 बाय 1 करके एक्टिविटी पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा. ठीक है, लेट्स कम टू द टेबल नंबर 1.2, फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स. देखो, वी इन कॉलम 1 में वी हैव अ फूड आइटम, रोटी एंड चपाती. एंड कॉलम 2 में वी हैव अ इंग्रेडिएंट्स. रोटी चपाती बनाने के लिए हमको क्या चाहिए. आटा चाहिए, वाटर चाहिए. और दाल बनाने के लिए हमको चाहिए पल्सेस, मतलब एनी काइंड ऑफ दाल. ठीक है, और वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस. तो ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हो गए. मतलब कि जब हमारे पास इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल होंगे तो हम प्रिपेयर कर पाएंगे अपना खाना. सीधी सी बात है. ठीक है, समझ आया आप लोगों को इंग्रेडिएंट्स होते क्या है. ओके,
नेक्स्ट है 1.2 में फूड मटेरियल एंड सोर्सेज। फूड मटेरियल दैट मीन्स जो हमारा पूरा खाना है, खाने में फ्रूट्स आ गए, दाल आ गए, सब्जी आ गई, ठीक है, मीट आ गए, फ्लैशेस आ गए, और वो जो सारी चीजें हैं जो मैंने अभी सारे नाम लिए हैं वो एक्चुअली आते कहाँ से हैं, कुछ तो सोर्सेज होगा उनका आने का। तो देख रहे हो फ्रूट्स और ये मैंगो और ये बनाना पाइनएप्पल रखा, तो दीज आर योर प्लांट सोर्सेज। दाल हमने जो बना ली है वो कहाँ से आई है, वो है प्लांट के थ्रू आई है, दैट मीन्स पल्सेज इज योर प्लांट सोर्सेज। और नीचे देख रहे हो हैन है, एग बने हुए, तो एग्स कम्स फ्रॉम द एनिमल सोर्स, तो वो क्या है उसका एनिमल सोर्स। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस एंड व्हीट, एक ये क्वेश्चन है, तो आप बताइए इसको सोच के, इस पैराग्राफ को पढ़िए और बताइए कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस एंड व्हीट। जो चावल और व्हीट है हमारे आते कहाँ से, उसका सोर्स कहाँ है। ये आप पैराग्राफ पूरा पढ़ेंगे लाइन टू लाइन, तो यू विल गेट इजिली, यू विल गेट अंडरस्टैंड। ओके, नेक्स्ट है हमारा सोर्सेज ऑफ, नीचे एक टेबल बनी है, मेन चीज है कि आप टेबल पर फोकस कीजिए, उसमें सब कुछ क्लियर हो रहा है। इसमें है इंग्रेडिएंट यूज टू प्रिपेयर फूड आइटम्स एंड देयर सोर्सेज। वी हैव अ फूड आइटम्स, ठीक है, एंड सेकंड रो में वी हैव इंग्रेडिएंट्स, थर्ड रो में वी हैव अ सोर्सेज। फर्स्ट में है इडली, राइस, उसके इंग्रेडिएंट्स है, एंड उड़द दाल, सॉल्ट एंड वाटर। और ये जो राइस, उड़द दाल, सॉल्ट, वाटर जो आई है वो कहाँ से आई है, प्लांट के थ्रू आई है, तो प्लांट इसके सोर्स हो गया। चिकन करी है, चिकन स्पाइसेस, चिकन आया हमारा एनिमल के थ्रू, जो चिकन हमारा कच्चा मांस होता है जिसको रॉ फ्लैशेस बोलते हैं हम, तो वो कहाँ से आया, इट कम्स फ्रॉम एनिमल, तो एनिमल उसका सोर्स हो गया। ठीक है, अब है कि खीर है और उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, मतलब जो उसका बनाने का पूरा हमारे पास सामान है वो है मिल्क, राइस एंड शुगर, और उसका सोर्स क्या है एनिमल। और मिल्क हम जानते हैं एनिमल से आता है, गाय भैंस दूध देती है, तो वो एनिमल उसका सोर्स है, और राइस हमारा प्लांट। ठीक है, ओके स्टूडेंट, आप एक बार चैप्टर अच्छे से रीड करेंगे, फिर पॉइंट टू पॉइंट उसको एक बार रीड करने के बाद उसको समझेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। चैप्टर इज वेरी इजी। ठीक है, तो प्लांट सोर्सेज आर ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। आपको बता दूं कि ग्रेन्स क्या होते हैं, यानी कि फसल, और सीरियल्स होते हैं अनाज। ठीक है, जिसमें आपकी दाल, पल्से जो सब आते हैं वो हो गए सीरियल्स, और ग्रेन्स होते हैं आपकी फसल। और एनिमल जो प्रोवाइड अस विथ, एनिमल्स क्या प्रोवाइड करते हैं, मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स, एग्स, काउ, गोट और बफेलो आर सम कॉमन एनिमल्स व्हिच गिव्स अस अ मिल्क। मतलब जो मैंने डिफरेंट टाइप के सोर्स बताए कि प्लांट के सोर्स क्या है और एनिमल सोर्स क्या है, ये आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, 1.3 में क्या है आपका, प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। इसमें हमारे पास देखो आप, एक प्लांट बना हुआ है जिसमें एक हर एक पार्ट के नाम डिवाइड किए हुए हैं। ठीक है, आप देख रहे हो उसमें एक है रूट सिस्टम, ऊपर है शूट सिस्टम। सबसे पहले आपको बता दूंगा रूट शूट क्या है। जो सॉइल से ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम शूट बोलते हैं, और सॉइल से नीचे वाला पार्ट को हम रूट बोलते हैं। तो ये सब आप लोग इतना तो जानते ही हैं। ये फ्लावर है, फ्लावर के नीचे जो फ्रूट्स आ रहा है वो स्टेम है, लीव है, नोड, इंटरनोड, मतलब जो मतलब हिंदी में बोलते नहीं है उसमें से डालियां निकल रही हैं, नोड, इंटरनोड, बड, बड मीन जो फूल की कली है। ओके, प्राइमरी रूट जो मतलब जो छोटी छोटी पहले की जो स्टार्टिंग रूट होती है, दैट नेक्स्ट इज योर सेकेंडरी रूट। अब है कि नीचे दिखाया मैंने आपको कीवर्ड्स में बताया था कि इंग्रेडिएंट्स के बाद वी हैव सेकंड टर्म इज अवर एडिबल। एडिबल, एडिबल एक्चुअली होता है, एडिबल मीन्स खाने वाला पार्ट, दैट मीन्स खाने योग्य। ईट प्लस एबल दैट मीन्स ईटेबल। तो इसमें बताया कि डिफरेंट एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, मतलब डिफरेंट पार्ट्स क्या क्या हैं प्लांट के जिसे हम इजीली खा सकते हैं। आपने देखा है फ्रेंड, हर एक चीज प्लांट्स में से हम नहीं खा सकते हैं, कुछ चीज खाते हैं कुछ चीज नहीं खा सकते। जैसे कि हमारे पास मैंगो है, मैंगो में उसका पल्प वाला पार्ट पूरा खा जाते हैं, अंदर की जो गुठली होती है उसे हम फेंक देते हैं। इसलिए जो पार्ट खाने वाला होता है उसे हम बोलते हैं एडिबल। ठीक है, जैसे कि इसमें फ्रूट है, फ्लावर है, ये हम खा सकते हैं, पत्तियां खाती हैं कुछ कुछ एनिमल्स, और ये नीचे शूट है, इंटरनोड है, फ्लावर में से फ्रूट बनता है, बड में से कली निकल के फ्रूट बनती है, वो एडिबल पार्ट्स। इसमें से बताया कि कौन सा पार्ट एडिबल है कौन सा नहीं। सम पार्ट्स हैव 2 और मोर एडिबल, दैट्स ईट प्लस एबल, दैट मीन्स ईटेबल पार्ट्स। सीड, जैसे कि मैंने बताया कि आप खेतों में देखते हैं कि सरसों का फूल है वो येलो कलर का पार्ट, वो फिर बाद में
सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट गिव अस ऑयल, वो हमको उससे हमें ऑयल मिलता है, तो ये सोर्स हो गया हमारा मस्टर्ड प्लांट, और उससे जो ऑयल निकला, ठीक है, मतलब दैट मीन्स जो फ्लावर है सरसों के फूल का, वो हमारा सोर्स है ऑयल का, ठीक है। दैट लीव्स आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल, ये हो गया हमारा एडिबल। इजी डेफिनेशन है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगी, पर आपको पता, यू शुड नो अबाउट द व्हाट इज एडिबल, दैट मीन्स खाने योग्य कोई चीज, ठीक है। अब ये एक टेबल बनी हुई है 1.4 में, ब्रिंजल करी, ब्रिंजल चिली, स्पाइसेस, प्लांट पार्ट, ये आप एक बार एक रीड मारेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली है क्या। अब ये देखिए, नेक्स्ट है 1.6 में चना दिया हुआ है। नेक्स्ट है एक्टिविटी नंबर 4, एक्टिविटी नंबर 5 में मूंग चना की बताइए एक एक्टिविटी। ये हम सभी लोग जानते ही हैं जनरली कि अगर हम नाइट में अगर सोक करके रखते हैं स्प्राउट, उसको अपनी मूंग को, जिसे आप मग बोलते हैं, चने को अगर मॉइस्ट में पानी में सोक करके रखते हैं, तो नेक्स्ट मॉर्निंग या उसके नेक्स्ट मॉर्निंग आप देखते हैं यू सी द कि वो स्प्राउटेड हो जाती है। स्प्राउटेड मीन्स मतलब वो अंकुरित हो जाती है। स्प्राउटेड को क्या बोलते हैं? अंकुरित, ठीक है। उसमें से देखा आपने छोटी छोटी ऐसी पतली पतली सी रूट जैसी निकलने लग जाती है, तो इसमें क्या है, बोल मूंग एंड इट्स स्प्राउट्स, मतलब ये मूंग की पूरी ये बाद में कन्वर्ट हुई स्प्राउट में, अगर उसको हमने पानी में ओवरनाइट उसको सोक करके रखा तो, ठीक है। इसमें दिया है कि द सीड हैव स्प्राउटेड, स्मॉल स्ट्रक्चर वी हैव ग्रो आउट ऑफ द सीड, जो निकल गया स्ट्रक्चर वो हो गया स्प्राउटेड, दैट मीन्स अंकुरित, ठीक है। ऐसे इसमें चने का भी बताया, देखिए। अब आता है नेक्टर। नेक्टर एक्चुअली होता क्या है, ये देख रहे हो आप, ये मधुमक्खी जो होती हैं, जो छत्ता बनाती हैं, हाइव बोलते हैं जिसको हम। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम? अच्छा, आपने कभी सोचा हनी आता कहाँ? ये आप सब स्टूडेंट ने देखा ही होगा, हाउ इट इज प्रोड्यूस। हैव यू सीन अ बी hive where so many bees keep buzzing out? bees collect nectar, sweet juices, जो नेक्टर होता है फ्रॉम फ्लावर कन्वर्टेड, मतलब ये कि नेक्टर एक्चुअली क्या होता है, स्वीट जूसेस होता है प्रेजेंट इन द फ्लावर पार्ट ऑफ अ प्लांट, मतलब प्लांट में जो फ्लावर है उसमें प्रेजेंट होता है स्वीट जूस टाइप का। वो देखा है आपने, मधुमक्खी वहां के जाती हैं और वो सक करती हैं उस जूस को, और फिर वो अपने वापस अपने हाइव में जाके वहां पे एक साथ बैठती हैं, फिर वहां पे उसको छोड़ देती हैं वो, तो वहां पे मधुमक्खी का छत्ता बन जाता है। बी हाइव देखिए बना हुआ है, ओके। तो उसे हम क्या बोलते हैं, नेक्टर, क्या बोलते हैं, नेक्टर। तो उसमें वो क्या करती हैं, अपना जो पूरा उन्होंने एक बनाया हुआ है हाइव, उस जूस लेके आई वो जो फ्लावर से, ठीक है, और उसे जो उसमें कन्वर्ट कर दिया, तो वो हमारा क्या है, हनी, ठीक है, हनी हो गया। अब है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट डू एनिमल ईट? एनिमल क्या खाते हैं? हम लोगों ने कुछ कंज्यूम किया, तो एनिमल भी कुछ भी खाते होंगे, ठीक है। तो एनिमल क्या खाते हैं, ये एक्टिविटी, ये आप देख रहे हैं, स्क्वायरल है जो ईटिंग नट्स, नट्स खा रही है। नट्स एक्चुअली होता क्या है, ऐसे सीड्स होते हैं जिनकी हार्ड कवरिंग होती है, वो होते हैं नट्स, ओके। एक्टिविटी नंबर 6 में बताया हुआ है, बुफेलो क्या खाती है, ग्रास, ऑयल केक्स, हे, ग्रेस, जो भूसा और वो होती है उसको हम बोलते हैं, कैट, स्मॉल एनिमल्स, बर्ड्स, मीट, तो ये सारी ये नेम दिए हुए हैं एनिमल्स के, यू हैव टू राइट देयर, इनके नेम लिखने होंगे कि ये सारे एनिमल्स क्या खाते हैं और फूड द एनिमल ईट्स। अब इसमें दिया है मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमारे कीवर्ड्स में थे, इज योर हर्बीवोर्स, कार्निवोर एंड ओमनिवोर्स, ठीक है। मैंने बताया कि एनिमल्स, वैसे आप नेक्स्ट जब आगे बढ़ोगे या बड़ी क्लास में जाओगे तो आप एक फूड चेन पढ़ोगे, वो मैं अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगी कि कैसे कैसे एनिमल एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। तो इसमें है हमारा एनिमल विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स, मतलब ऐसे टाइप के एनिमल जो ओनली प्लांट खाते हैं, क्या खाते हैं, ओनली हरे भरे घास फूस प्लांट खाते हैं, वो होते हैं herbivores। तो आप कैसे याद रखोगे हरा भरा, दैट मीन्स herbivores। दे आर सम एनिमल विच ईट अदर एनिमल्स, कुछ एनिमल्स हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है, उन्हें बोलते हैं कार्निवोर्स, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं, कार्निवोरस। मैं दोबारा से बता दूं आपको, देयर आर सम एनिमल विच ईट अदर एनिमल, जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उनको बोलते हैं कार्निवोरस, कार्निवोरस, ठीक है। अब है नेक्स्ट है ओमनीवोर, ऐसे एनिमल्स जो प्लांट भी खाते हैं और दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं। फर्स्ट हमारा हर्बी में क्या, जो प्लांट्स खाते हैं, कार्निवोरस में जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, और ओमनीवोरस में जो प्लांट
और एनिमल्स दोनों को खाते हैं, उनको बोलते हैं ओमनीवोरस। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये तीनों हर्बीवोर्स, कार्निवोरस और ओमनीवोरस में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एक बार आप पूरा चैप्टर अच्छे से रीड करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाँ, तो अब क्या है कि वी इसके बाद एक नेक्स्ट लास्ट में एक लाइन लिखी हुई है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। वी नो दैट देयर आर मैनी अमोंगेस्ट अस हु डू नॉट गेट सफिशिएंट फूड। हम लोग जानते हैं कि खाने की कितनी इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। हमारे आसपास कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको पूरी तरीके से खाना एक सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिल पाता है। तो वी नीड टू फाइंड वे बाय विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस इन द कंट्री। तो हमें कुछ ऐसा तरीका या कुछ ऐसे वेज अपनाने चाहिए फूड को प्रोड्यूस करने के लिए कि इजिली उन लोगों को इस चीज से परेशानी ना हो। ठीक है, तो दैट विल नॉट बी इनफ वी। ठीक है, अब वी नीड टू फाइंड वे इंश्योर दैट दिस फूड इज मेड इजिली अवेलेबल फॉर अस। मतलब इजी लैंग्वेज में मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिन लोगों को सफिशिएंट अमाउंट में खाना नहीं मिल पाता है तो हमें उन लोगों की हेल्प करनी चाहिए, उन लोगों तक खाना पहुंचाना चाहिए। हम बोलते हैं कि मतलब बोलते हैं ना, खाने की इंपॉर्टेंस को समझो, मतलब वेस्ट नहीं करो, डोंट वेस्ट फूड। मतलब फूड एक अन्नदाता, मतलब बोलते नहीं है जो खाना हम लोगों को कैसी मुश्किलों से प्राप्त होता है। हम लोग इजीली खाना खा लेते हैं, बट हमें ही पता है कि खाना जो सोर्सेज है वो इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं हर किसी के लिए। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस ऑफ फूड बहुत है हमारी लाइफ में और हम लोगों को इसको समझना चाहिए। तो गाइज आई होप you enjoy my video, or we covered all the terms, ingredients: edible, nectar, sprouted seed, herbivores, carnivores and omnivores. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में we will discuss exercise. Okay, okay class, bye students.